साथियों नमस्कार। एक बार आपका स्वागत मैं फिर से करता हूँ अपनी एक चैनल में उन्नत ज़िंदगी में, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को उन्नत करने के लिए काम करते हैं। उन्नत करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। उन्नत का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी को हमने आगे और लेके जाना है, प्रोग्रेसिव रूट पे लेके जाना है, इसकी प्रोग्रेस करनी है अपनी ज़िंदगी की। ज़िंदगी में जैसे मैं हर बार कहता हूँ, 3 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं: हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अपने चैनल में उन्नत ज़िंदगी में आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में हर बार इन्फॉर्मेशन शेयर आपसे करते रहें हमेशा। तो आज भी हम उसी एक बड़े हॉट टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें ये है कि खाना खाने के बाद, एकदम बाद, ये काम कभी भूल कर भी ना करें, वरना आपकी सेहत अच्छी होने की बजाय ख़राब होती जाएगी और आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना जो करना पड़ सकता है। तो वो कौन से काम है? सबसे पहले हमने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद सबसे पहले होता है कि हमने जो भी ठंडा पानी नहीं पीना है। सबसे जो पहली वर्जित चीज़ है वो ठंडा पानी। अब ठंडा पानी पीने से होता क्या है, हमारा जो खाना है वो हमारे पेट में गया है, ठीक है, पेट में हमारा वो डाइजेशन को अच्छा कर रहा है। जो हमारा डाइजेशन है, जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में इसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब एक तरीके की हमारे पेट में आग जलती है। वो आग जलती है एसिड के रूप में, जो वो हमारा जो भी होता है वो खाया पिया, वो जठराग्नि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। वो आग जो अंदर जल रही है एसिड के रूप में, वो हमारे खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, और जो उसके पोषक तत्व हैं वो हमारे ब्लड में उसको रिलीज़ करने में हेल्प करती है। अगर हमने अभी खाना खाया और साथ में ठंडा पानी पी लिया, तो उससे क्या होता है कि अगर आग के ऊपर हम एक पानी का गिलास डाल देंगे तो आग क्या होएगी? आग हमारी बुझ जाएगी। अगर हमारी आग जो बुझ गई है तो उसने हमारे जो हमने वो खाया पिया हुआ है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो अंदर बड़ा सड़ता रहेगा। हमारे जो उसके पोषक तत्व मिलने वाले हैं, ब्लड में जाने वाले थे, वो प्रोसेस हमारा बंद हो जाएगा और हमारा पेट भारी हो जाएगा, हमारी पाचन क्रिया रुक जाएगी। और ये सारी मुसीबतें जो हैं वो ठंडा पानी पीने से आती हैं। और बहुत सारे रोग जो ख़ास तौर के हम बोलते हैं कि पेट का रोग, मेरे पास जो मोटापा आ गया और मेरे को जो पेट के रोग हुए हैं, पेट दर्द हो रहा है, वो सब चीज़ें ये ठंडा पानी पीने के सेवन से होती हैं। अगर आपने पानी पीना है तो विदिन आफ्टर 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स के बाद भी आपने ठंडा पानी नहीं पीना। कोशिश करो कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पियो, तो वो आपके पाचन तंत्र को हमेशा अच्छा रखेगा। दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारी जो आदत है कि अभी हमने खाना खाया, अब खाने के बाद हमारा मन आया कि हमने भैया जो गरम गरम एक प्याली हमारी चाय की हो जाए, तो वो भी हमारे लिए नहीं हमने लेनी है, क्योंकि चाय का भी काम वही है। अगर हमने सादी चाय पी ली, दूध वाली चाय हम जिसे बोलते हैं, दूध वाली चाय अगर पी ली तो उसका भी सेम काम है। वो भी हमारे पोषक तत्व जो हमें अपने खाने से मिलने वाले थे उनको मार देगी और हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जो है ढीला हो जाएगा। अब आपके मन में ये आएगा कि वो तो जी ठंडा पानी था, तो ये तो गर्म चाय है ना, तो गर्म तो आग को और ज़्यादा अच्छा करेगी, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, जो चाय है, जो दूध वाली चाय होती है, उसमें भारीपन आता है, उसमें एसिडिटी बनती है, तो ये चाय हमने नहीं लेनी है। ये हमारा जो खाने को डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके उलट अगर आपने कोई चाय पीनी है तो आप उसमें ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हो, जो बिना दूध वाली, जिसमें दूध और अपनी जो सिंपल चाय पत्ती वो ना हो। ग्रीन टी और हर्बल टी यू कैन टेक, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ गया स्मोकिंग। जो स्मोकर्स हैं वो करते हैं खाने के बाद, अब जब भी देखना कोई भी स्मोकर होगा तो उसको लगेगा कि अब खाना खा लिया, चलो जी खाने के बाद नीचे चलते हैं या ऊपर बैठते हैं, तो एक एक कश लगाते हैं या एक एक सिगरेट पीते हैं। तो एक तो जो सिगरेट है वो वैसे ही हमारी सेहत के लिए हानिकारक है ना, तो हमने उसके ऊपर डिब्बी के ऊपर भी लिखा रखता है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। तो एक तो वो वैसे ही हेल्थ के लिए इंजरियस है, हानिकारक है, ऊपर से हमने उसको जो खाने के बाद स्मोकिंग कर लिया, तो बिल्कुल फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया, समझ लो कि सोने पे सुहागा। एक तो चीज़ वैसे ही खतरनाक है और ऊपर से वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ गया, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। आपका पाचन तंत्र, आपका पेट, आपकी हेल्थ सारी वो बिल्कुल से जो ख़राब कर देगा। इसके बाद हमने देखना है कि
खाना खाने के बाद एकदम से हमने दौड़ना, भागना या फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट को इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं करनी है, कोई ऐसा पंगा नहीं लेना है, उससे हमारा पेट खराब होगा, हमारी किडनी पे अननेसेसरी जोर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने बिल्कुल भागना नहीं, हल्की हल्की वॉक आप कर सकते हो, बहुत हल्की, हम जिसे बोलते हैं टहलना। एक होता है सैर होती है कि हमारी ब्रिस्क हो गई या हमारा जो उसमें थोड़ा तेज़ चलना हो गया, लेकिन जो टहलना है वो हल्का हल्का आप टहल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दौड़ना, भागना, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल इसमें साफ तौर पे मना ही है। आपका पेट खराब होगा, किडनी पे जोर पड़ेगा। इसके बाद आ गया कि हमारी सुस्ती पड़ती है, जैसे हम खाना खाते हैं सुस्ती पड़ती है, ये बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि हमने खाना खा लिया, अब हमें सुस्ती पड़ी, मैं थोड़ी देर यार मैं सो लेता हूँ या सो लेती हूँ। तो हमने बिल्कुल भी सोना नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद हमने कभी भी सोना नहीं है। सोने से क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र एक तो वैसे बहुत वो स्लो चलता है ना। तो हमने उसके बाद नींद ले ली, तो नींद में तो हमारा वो वैसे ही वो वहाँ पे ठहर गया, हमारा जो प्रोसेस था वो बिल्कुल बंद हो गया। इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एसिडिटी बनेगी और मोटापे का खतरा तो 100% है। लेकिन एसिडिटी इतनी बनेगी कि आपको जब आप खाना खाने के बाद सो के उठोगे तो आपका मन मिचला सकता है, आपको उल्टी भी आ सकती है, आपका जो सिर दर्द हो सकता है, जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है सारी आपको हो सकती हैं, राइट। और स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स ने खाना खाया, वैसे तो हल्का फुल्का खाना ही आपके लिए रिकमेंडेड है, लेकिन फिर भी आपने अगर अभी खाना खाया तो उसके बाद में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट आप अपने आप को ब्रेक लो, एक कोई हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट कर लो या हल्का फुल्का कुछ ऐसा काम कर लो जिसमें आपकी फिजिकल जो एक्सरसाइज ना हो और आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी ना हो। होता क्या है कि जब हम खाना खा लिया तो हमारी फुल एनर्जी, जो बॉडी की पूरी एनर्जी है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में लग जाती है। जो हमने खाना खाया होता है उसको पचाने में लग जाती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी, अब क्योंकि वो खाने को पचाने में लग गई है, तो हमारा कंसंट्रेशन और हमारा फोकस जो है, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग भी एक तरीके से सुस्त हो जाएगा क्योंकि फुल एनर्जी डाइजेशन में चली गई है। तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और आपका फोकस भी नहीं बनेगा स्टडी में। तो बेटर है कि आप आधा घंटा पौना घंटा अपनी स्टडी से ब्रेक ले लो, उसके बाद पढ़ोगे तो आपका अच्छा कंसंट्रेशन भी बनेगा, आपका फोकस भी बनेगा, आपको पढ़ाई समझ में भी आएगी। लास्ट में हम बात करेंगे फ्रूट की, कि हमने अब खाना खा लिया तो अब खाना का जो है इसके बाद हमने भाई फ्रूट खाना है, फल खाना है, किसी भी तरीके का फल हमने नहीं खाना है, क्योंकि फल खाने के बाद भी हमारे पेट में फिर एसिडिटी बनेगी, वो हमारे पाचन तंत्र को स्लो करेगा और हमें फ्रूट का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रूट का बेनिफिट तो क्या मिलेगा, उल्टा हमारा जो खाया पिया हुआ है उसके पोषक तत्व भी हमें वो मिलना बंद हो जाएंगे हमारे फूड में। तो हमने फूड के साथ फ्रूट को कभी मिक्स नहीं करना। फ्रूट आपने अगर आपका बहुत अच्छा मन है खाने का तो आप वही आधा घंटा या पौना घंटा आपने खाना खाने से जो है पहले फ्रूट लेना, खाना खाने के बाद आपने फ्रूट लेना। अगर आपने खाना खाने के बाद फ्रूट लेना तो वही 1 घंटे के बाद आप उसमें अपना फ्रूट ऐड कर सकते हो, और 1 घंटा पहला आपने फ्रूट खाना तो वो आप खा सकते हो। फिर आपको दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, आपका खाना पिया जो आपने खाया पिया है उसके पोषक तत्व भी आपको पूरे मिलेंगे, फ्रूट के पोषक तत्व भी पूरे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपने बहुत ध्यान रख के करना है कि खाना खाने के बाद ये कभी भी जो 6 या 7 जो हमने आज पॉइंट डिस्कस करे हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, आपका कार्बोरेटर, क्योंकि आपका जो पेट है वो मैं मानता हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी का वो एक तरीके का जो है कार्बोरेटर है। अगर आपका कार्बोरेटर में कचरा नहीं है तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपका जो पेट साफ है तो आपका फुल जो बॉडी एनर्जी है बहुत अच्छी चलेगी, यू विल बी हेल्दी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते वक्त आपने जो बेल आइकन को प्रेस करना है तो आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव आपको इन टाइम मिले और आपको उसका नोटिफिकेशन आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।